क्या सिर्फ यही 50 क्वेश्चन कर ले सर बात बन जाएगी? तो आंसर है तो इन टॉपिक पे ज्यादा इंफेसिस देना है क्योंकि इनसे आने के चांसेस ज्यादा है। तो जो सब्जेक्ट आप नहीं करके जाने वाले हो उसमें से जो मैं टॉपिक्स बता रहा हूं वो जरूर करके जाओ, क्योंकि हो सकता है उससे एज इट इज क्वेश्चन आ जाए तो ऑब्वियसली आपके लिए मतलब एक बोनस मार्क्स होंगे। जिस सब्जेक्ट से आप 0 मान के चल रहे थे उस सब्जेक्ट से आप कुछ मार्क्स ले आएंगे। हेलो गाइस, हाउ आर यू ऑल? कैसे आप सभी लोग? सो गाइस, एज यू ऑल आर अवेयर कि गेट 2026 अब बिल्कुल एकदम पास आ चुका है। तो आई होप आप लोगों की प्रिपरेशंस बहुत अच्छी चल रही होंगी। एंड गाइस, वी आर ऑलवेज देयर टू हेल्प यू आउट। जैसा कि मैंने आप लोगों से प्रॉमिस किया था, मैं जल्दी आप लोगों के बीच आऊंगा। एंड एवरी ईयर आई गिव सच सेशन जहां पे मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताता हूं प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस को देखते हुए, जिनसे बार बार फ्रीक्वेंटली गेट क्वेश्चंस पूछता है। तो इस सेशन में हम कुछ ऐसे ही टॉपिक्स की बात करने वाले हैं। और सैटरडे को वी आर गोइंग टू मीट फॉर द स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स मैराथन सेशन, जहां पर हम स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल पढ़ने वाले हैं। एंड गाइस, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के बाद आई विल आल्सो टेक वन सेशन ऑन मशीन डिजाइन, जिसमें मैं मशीन डिजाइन पूरी रिवाइज कराऊंगा। उसके बाद अगर आप लोग मटेरियल साइंस भी रिवाइज करना चाहते हैं तो यू गाइस कैन राइट दैट इन द मतलब मुझे टेलीग्राम पर या कमेंट सेक्शन पे अगर आप कहेंगे तो डेफिनेटली आई विल अरेंज दैट फॉर यू। पर पहले आप 100 MD लगाकर देखिए कि आपको कैसा लगता है, देन वी विल अरेंज फॉर दैट ऑल्सो। कि आपको डेफिनेटली मेरी कोशिश ये रहेगी कि उस समय में आपको मैं पूरा सब्जेक्ट रिवाइज करा दूं ताकि आपके टिप्स पे हो जाए और आप अच्छे से परफॉर्म कर पाए। और साथ ही उसके हम कुछ प्रैक्टिस सेशंस भी रखेंगे। सो गाइस, फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम इस 50 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की बात करते हैं तो ऑब्वियसली कुछ सवाल बच्चों के मन में होंगे, क्या सिर्फ यही 50 क्वेश्चन कर ले सर बात बन जाएगी? तो आंसर है ऐसा नहीं है। इस सेशन का मतलब ये है कि ये वो टॉपिक्स हैं जिनको आपको स्किप नहीं करना है बिल्कुल भी, क्योंकि इनसे क्या सिर्फ यही 50 क्वेश्चन कर ले सर बात बन जाएगी? तो आंसर है ऐसा नहीं है। इस सेशन का मतलब ये है कि ये वो टॉपिक्स हैं जिनको आपको स्किप नहीं करना है बिल्कुल भी, क्योंकि इनसे क्वेश्चंस आने के चांसेस बहुत ज्यादा रहते हैं। तो दिस सेशन इज गोइंग टू हेल्प यू आउट कि ये टॉपिक्स आपको अवश्य करने हैं। और हाँ, अगर आपकी तैयारी ऑलरेडी हो चुकी है, आप पूरा सिलेबस कर चुके हो, तो इन टॉपिक पे ज्यादा इंफेसिस देना है क्योंकि इनसे आने के चांसेस ज्यादा हैं। दूसरी चीज कि जब हम ये 50 टॉपिक्स देखेंगे तो उसको यूज कैसे करना है। जैसा मैंने कहा, अगर आपका सिलेबस हो चुका है तो यू विल गिव मोर इंफेसिस। अगर आपका सिलेबस नहीं हुआ है और आपने ऑब्वियसली मन बना लिया होगा कि ये सब्जेक्ट मैं नहीं करके जाने वाला हूं, तो जो सब्जेक्ट आप नहीं करके जाने वाले हो उसमें से जो मैं टॉपिक्स बता रहा हूं वो जरूर करके जाओ, क्योंकि हो सकता है उससे एज इट इज क्वेश्चन आ जाए, उसमें आपको टाइम भी नहीं लगेगा। एंड दो टॉपिक्स अगर वहां से क्वेश्चंस आते हैं तो ऑब्वियसली आपके लिए मतलब एक बोनस मार्क्स होंगे। जिस सब्जेक्ट से आप 0 मान के चल रहे थे उस सब्जेक्ट से आप कुछ मार्क्स ले आएंगे। दैट इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, ठीक है ना? तो बढ़ते हैं आगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इंजीनियरिंग मैकेनिक्स के बारे में। तो इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में आप देखते हैं जैसे ट्रसेस वाला जो टॉपिक है और इक्विलिब्रियम, इन दोनों के ही आप क्वेश्चंस देखेंगे। उसमें लेमिस थ्योरम का बहुत यूज होता है एंड लेमिस थ्योरम इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट टॉपिक जहां से क्वेश्चन आने के चांसेस रहते हैं। और ये इक्विलिब्रियम और ट्रसेस दोनों में यूजफुल है। ऐसी ट्रसेस में जो टॉपिक है दैट इज मेथड ऑफ ज्वाइंट से जनरली क्वेश्चंस हो जाते हैं। और मैं आपको ये भी कहूंगा कि जब हम मेथड ऑफ ज्वाइंट की बात कर रहे हैं तो ऐसा मतलब ऑब्वियसली बात है, आपने सुना है 2 मेथड्स होते हैं, मेथड ऑफ ज्वाइंट एंड मेथड ऑफ सेक्शन। तो जो मेथड ऑफ ज्वाइंट है उससे आप देखेंगे ज्यादातर क्वेश्चंस जो आते हैं वो इसी से डायरेक्टली आते हैं। और कोई भी मतलब आपको ट्रस्ट अगर दिया जाता है तो मेथड ऑफ ज्वाइंट के साथ वो 3 जो शॉर्टकट वाले पॉइंट्स है अगर आप वो याद रखते हैं तो यू कैन वेरी इजीली मेक दीज क्वेश्चंस, है ना? और नेक्स्ट हम बात करेंगे फ्रिक्शन की। अगर हम बात करें तो ब्लॉक प्रॉब्लम्स आते हैं जनरली, एक ब्लॉक पे दूसरा ब्लॉक रखा होगा, है ना? इस तरह के क्वेश्चंस बहुत देखने में आते हैं। इसके बाद बीच बीच में फ्रिक्शन में टॉपलिंग वाला केस भी पूछते हैं, बट आई विल नॉट से दैट इज मच इंपॉर्टेंट। बट यस, टॉपलिंग वाले केसेस भी आते हैं जिसमें यह पूछा जाता है कि फोर्स किस हाइट पे लगाऊं कि टॉपल ना करे। टॉपल का मतलब आप समझ गए होंगे, आपने फ्रिक्शन में पढ़ा होगा। नेक्स्ट माय डियर, हम बात करेंगे स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स की, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। तो इसमें एक क्वेश्चन आता है जनरली सीरीज पैरेलल कनेक्शन से 1 नंबर में, तो इसके चांस रहते हैं आने के। अब ये सीरीज पैरेलल ज्यादातर बार्स के पूछे जाते हैं और कभी कभी शाफ्ट के भी पूछ लिए जाते हैं। तरीका एक ही रहता है, बस फोर्स की जगह टॉर्क आ जाता है। इसके बाद अगर हम दूसरे टॉपिक की बात करें जिससे क्वेश्चन आता ही आता है, और मैं तो कह रहा हूं कि ये पूरी सोम का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिसका नाम है मोहर सर्कल। और मोहर सर्कल ना केवल मैकेनिकल बल्कि जैसे सिविल और एक्सी के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और सिविल में पिछले कई सालों से आप देखेंगे तो हर सेट में जनरली क्वेश्चंस आते हैं प्रिंसिपल स्ट्रेसेस से। नेक्स्ट अगर हम बात करें डिफ्लेक्शन में प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, तो ये भी एक लाडला टॉपिक है ना? डिफ्लेक्शन में से स्ट्रेन एनर्जी मेथड और प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, जिससे बहुत सारे क्वेश्चंस देखने में आते हैं। और एक क्वेश्चन जनरली बेंडिंग और टोर्शन इक्वेशन से रहता है। अब बेंडिंग इक्वेशन और टोर्शन इक्वेशन आई फील यू आर अवेयर
m/i सिग्मा b/y है ना, e/r, और उसी तरीके से t/j tau/r है ना, g(θ/l). तो वो इक्वेशन से क्वेश्चंस आने के बहुत ज्यादा चांस रहते हैं कि एक क्वेश्चन वहां से बने, ठीक है। एंड नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट कि एसएफडी बीएमडी में ज्यादा चांस होते हैं यूडीएल और यूवीएल वाले केसेस आने के, और यूवीएल और यूडीएल में भी मैं बोलूंगा जनरली एसएफडी बीएमडी यूडीएल के पूछे जाते हैं। सपोर्ट रिएक्शन ये दे आस्क फॉर यूडीएल एंड यूवीएल बोथ, तो इट इज आल्सो ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। इसके बाद अगर हम बात करें, इसके बाद कॉलम्स के अंदर सारी बाउंड्री कंडीशंस आप याद रखिए, क्योंकि कभी कभी वो दो बाउंड्री कंडीशंस के लोड का रेशियो पूछ लेते हैं, दैट इज आल्सो ए वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, है ना। अब स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम से तो क्वेश्चंस ऐसे लिंक आते हैं कि कभी वो ट्रू स्ट्रेन की बातें कर लेंगे, कभी वो इलास्टिक रिकवरी पे क्वेश्चन दे देते हैं जो कि प्रोडक्शन से रिलेटेड है, जिसमें आप मेटल फॉर्मिंग में ज्यादा पढ़ते हो। तो स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके बिना तो मेटल फॉर्मिंग के क्वेश्चंस में भी दिक्कत आ जाएगी। इसके बाद अगर हम बात करें तो थर्मल स्ट्रेसेस के अंदर जो सिंपल केसेस जनरली आने के चांस होते हैं, जैसे आपने देखा होगा, एक तो फ्री एक्सपेंशन से कभी कभी ट्रिकी क्वेश्चन आता है, या फिर कभी कभी वो उससे भी पूछते हैं कि अगर दोनों एंड क्लोज हैं तो स्ट्रेस कितनी आएगी। और पिछली बार तो आपने देखा होगा, जस्ट 2 ईयर बैक दे हैव आस्क्ड थिन सिलेंडर और थर्मल को ऐसे मिला के दे दिया था, है ना, एक बार कोलम और थर्मल को मिला के दे दिया था। इसलिए थर्मल के जो केसेस है पहले दो वो बहुत इंपॉर्टेंट है ना। और इसके बाद हम बात करें तो स्ट्रेन एनर्जी प्रिंसिपल मैं पहले भी बता चुका हूं, डिफ्लेक्शन में हम जो पढ़ते हैं। और मोमेंट एरिया मेथड इज ऑल्सो गोइंग टू बी इंपॉर्टेंट, मतलब आप ये मानकर चलिए सुपरपोजिशन, मोमेंट एरिया और जो स्ट्रेन एनर्जी है, ये तीन मेथड्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है डिफ्लेक्शन में, इनसे आप एक क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर ही सकते हैं, ठीक है। अब हम बात करें थ्योरी ऑफ मशीन्स एंड वाइब्रेशंस के, तो आपको पता ही है सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है सिंपल मैकेनिज्म, और सिंपल मैकेनिज्म में 3 टॉपिक्स ऐसे हैं जिनसे क्वेश्चन आने के बहुत ज्यादा चांस होते हैं। एक डिग्री ऑफ फ्रीडम, एक क्रैंक एंड स्लॉटेड लीवर मैकेनिज्म, दूसरा ग्रेशॉफ्स लॉ। तो दीज 3 टॉपिक्स, है ना, याद आ रहा होगा आपको, S+L < P+Q। तो ये 3 टॉपिक्स में से एक से क्वेश्चन आएगा, इसके बहुत ज्यादा चांस है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करें अगर, तो थ्योरम ऑफ एंगुलर वेलोसिटी। अगर आप वेलोसिटी एनालिसिस की बात करें तो क्वेश्चंस भरे पड़े हैं थ्योरम ऑफ एंगुलर वेलोसिटी से और कोरियोलिस कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन से, जिसमें आप पढ़ते हो, है ना, 2b ओमेगा, आई फील सभी को याद आ रहा होगा। इसके बाद अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक्स की, तो फ्लाईव्हील में एनर्जी इक्वेशन डेल्टा ई इज आई, डेल्टा ई याद है ना, I ω² CS, तो वहां से क्वेश्चन भरमार है ना। और इसी तरीके से गवर्नर में कंट्रोलिंग फोर्स डायग्राम, तो ये कुछ ऐसे टॉपिक्स है, जैसे मान लो आपने सोच रखा है टॉम में मेरे को गवर्नर छोड़ना है, तो कंट्रोलिंग फोर्स डायग्राम एटलीस्ट यू कैन रिवाइज, ठीक है, क्योंकि आपने अगर कोचिंग में पढ़ा है, यहां पर पढ़ा है, तो ऑब्वियस सी बात है आप उस पर्टिकुलर टॉपिक को भी सीखेंगे तो आपको रिवाइज हो जाएगा बहुत इजीली। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो मोशन ऑफ फॉल ओवर, जो 4 तरह के मोशन आप पढ़ते हो, है ना, जैसे आपने पढ़ा है सिंपल हार्मोनिक मोशन हो गया, साइक्लोइडल मोशन हो गया, है ना, तो ये चारों, यूनिफॉर्म वेलोसिटी और यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, उसमें आपको वेलोसिटी का ग्राफ देके डिस्प्लेसमेंट या डिस्प्लेसमेंट का देके वेलोसिटी या एक्सेलरेशन पूछ सकता है। एंड नेक्स्ट गाइस, गायरोस्कोपिक कपल I ω P, है ना, ये भी आपको पता ही है, इससे जब से गायरोस्कोप सेट हुआ है लगभग हर साल एक क्वेश्चन वो पूछ देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करें तो बैलेंसिंग में ज्यादातर चांसेस एनालिटिकल मेथड के ही होते हैं, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं वाइब्रेशंस में। वाइब्रेशन में रिले मेथड, दैट इज स्टैटिक डिफ्लेक्शन ऑफ मास मेथड, इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बार क्वेश्चन इससे आते हैं। और दूसरा टॉर्क मेथड, और मुझे तो लगता है ज्यादातर क्वेश्चन इन दो से ही देखने में आते हैं। फिर भी डैम्प्ड और फोर्स डैम्प्ड के फॉर्मूला जरूर याद करें, जैसे जो वहां पे आप पढ़ते हो ट्रांसमिसिबिलिटी रेशियो, मैग्निफिकेशन फैक्टर, है ना, और ये 2-3 फॉर्मूलाज आपको याद होने चाहिए। नेक्स्ट इज कंपाउंड एंड एपिसाइक्लिक गियर ट्रेन, है ना। हालांकि जब मैं कंपाउंड और एपिसाइक्लिक बोल रहा हूं तो इसमें रिवर्टेड भी आ गई, तो इस पर भी बहुत सारे क्वेश्चंस गियर्स में आते रहते हैं। तो गाइस इनवॉल्यूट प्रोफाइल के जो आप जो वो केसेस पढ़ते हो, पाथ ऑफ कॉन्टेक्ट, है ना, आर्क ऑफ कॉन्टेक्ट, वो भी अच्छे फॉर्मूलाज हैं जिससे न्यूमेरिकल आ सकता है। मशीन डिजाइन में अगर हम बात करते हैं तो लोड लाइफ रिलेशनशिप आपने बियरिंग्स में पढ़ा होगा, P(L⁻⁴), है ना, दैट वो हम करने भी वाले हैं। और वैसे मैं आपको बता दूं अभी ऐप पर भी अगले 4-5 दिन में बहुत अच्छे अच्छे सेशंस आप लोगों के लिए लाने वाला हूं, यू कैन अटेंड दैट फॉर योर प्रैक्टिस, है ना। इसके बाद थ्योरी ऑफ फेलियर में जो ये 3 थ्योरी है, मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस थ्योरी है, मैक्सिमम शियर स्ट्रेस थ्योरी, मैक्सिमम डिस्टॉर्शन एनर्जी थ्योरी, दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फटीग डायग्राम में
मैं कहना चाहता हूं जो क्राइटेरिया है सोडरबर्ग गुडमैन, सोडरबर्ग क्राइटेरिया, गुडमैन क्राइटेरिया, है ना, और ये जो गर्बर इक्वेशन, दे आर ऑल्सो इंपॉर्टेंट। आजकल कभी कभी वो आपसे ना मॉडिफाइड गुडमैन भी पूछते हैं, तो मॉडिफाइड गुडमैन जरूर पढ़ के जाए, ठीक है। और दैट इज जस्ट ए कॉम्बिनेशन ऑफ यील्ड लाइन एंड गुडमैन, आपने देखा होगा। इसेंट्रिक लोडिंग के केस जो है वो या तो बोल्टेड ज्वाइंट से या रिवर्टेड ज्वाइंट से आते हैं, और ल्यूइस इक्वेशन फ्रॉम गियर्स, ठीक है। इसके बाद हम बात करें तो क्लचेस के लिए यूपीटी यूडब्ल्यूटी, ब्रेक्स के लिए ब्रेकिंग टॉर्क का इक्वेशन, और अगर हम बात करते हैं बियरिंग्स में तो सोमरफेल्ड नंबर और मार्किस इन्वेस्टिगेशन। ये मशीन डिजाइन के कुछ बेहतरीन टॉपिक्स हैं। इसके बाद प्रोडक्शन जो कि बहुत ही फेवरेट होता है, जिसमें सबसे ज्यादा वेटेज होने के चांस होते हैं। सबसे पहले वेल्डिंग की बात करूं तो वीआई करेक्टरिस्टिक्स आपको पता ही है कि जब हम देखते हैं तो V इज इक्वल टू ओपन सर्किट वोल्टेज, है ना, ओपन सर्किट वोल्टेज माइनस OCV बाय SCC इंटू आई, जो वो वाली इक्वेशन है उस पर न्यूमेरिकल प्लस ड्यूटी साइकिल और एफिशिएंसी को ऐड कर देना उसके अंदर। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। नेक्स्ट इज गेटिंग सिस्टम एंड राइजर। तो गेटिंग सिस्टम एंड राइजर में कास्टिंग की हम बात कर रहे हैं, तो वहां पर टॉप गेटिंग सिस्टम, बॉटम गेटिंग सिस्टम, राइजर में टॉप राइजर, साइड राइजर, और राइजर के डिजाइन में आपसे चिवोरिनोव इक्वेशन से क्वेश्चन आते हैं। और अगर चिवोरिनोव इक्वेशन से नहीं आएगा तो फिर कभी कभी मॉडुलस मेथड अब आने लग गया है। और इसके अलावा श्रिंकेज वॉल्यूम मेथड जो हम पढ़ते हैं, श्रिंकेज वॉल्यूम मेथड भी अभी आप देखेंगे तो पीआई का तो फेवरेट ही हो चुका है वो। और इसके सिवा अगर हम देखें तो एज यू आर ऑल आर अवेयर कि आजकल जो है नेवल लेबोरेटरी दैट इज शेप फैक्टर मेथड से भी क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो प्रॉपर्टीज ऑफ माउल्डिंग सैंड, इस पर 1 नंबर का थ्योरी क्वेश्चन बनता है कि ग्रीन सैंड में ग्रीन क्या रिप्रेजेंट करता है, इस तरह की चीजें, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें प्रोडक्शन के अंदर तो टेलर टू लाइफ इक्वेशन फ्रॉम मेटल कटिंग इज द फेवरेट, इससे तो आने के चांसेस बहुत ज्यादा रहते ही हैं। और मर्चेंट सर्कल एंड एनालिसिस इज द सेकंड मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक, जिसमें आपसे फोर्सेस के रिलेशंस पे क्वेश्चंस आ जाते हैं ना। एंड आफ्टर दैट इज मशीनिंग टाइम कैलकुलेशन फ्रॉम ड्रिलिंग में, लेथ में। इसके सिवा हम बात करें तो शेपर, है ना, प्लेनर, और इसके सिवा मिलिंग, ये फेवरेट टॉपिक्स है। और इसके बाद इकोनॉमी ऑफ मशीनिंग, जिसमें आपसे क्राइटेरिया बेस्ड क्वेश्चन होते हैं कि भाई अगर हम मैक्सिमम प्रोडक्शन के लिए जाए तो क्या होगा, मिनिमम कॉस्ट के लिए जाए तो क्या होगा, है ना, दीज टाइप्स ऑफ क्वेश्चन। और जिग्स एंड फिक्सचर्स में 3-to-1 प्रिंसिपल, मतलब ये वो मिनिमम चीजें हैं जो आपको पढ़नी चाहिए मेटल कटिंग के अंदर। ये छोड़ने वाला टॉपिक है नहीं, पर फिर भी अगर किसी ने मन बना रखो तो ये टॉपिक जरूर पढ़ के जाएं। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं गाइस, तो नेक्स्ट इज इन द प्रोडक्शन वी आर टॉकिंग अबाउट द नॉन ट्रेडिशनल मशीनिंग मेथड्स। तो नॉन ट्रेडिशनल मशीनिंग मेथड में ईडीएम एंड ईसीएम फॉर्मूलाज, पहले ईसीएम फेवरेट होता था, आजकल ईडीएम से भी काफी क्वेश्चंस आते हैं। और ईडीएम ईसीएम में खास करके जो न्यूमेरिकल्स बनते हैं उसलिए आपको फॉर्मूलाज पता होने चाहिए। नेक्स्ट हम बात करेंगे तो लिमिट्स फिट टॉलरेंसेस, ठीक है। लिमिट्स फिट एंड टॉलरेंस पहले भी फेवरेट था, है ना, और अभी सीएमएम जुड़ने से उससे क्वेश्चंस आने के चांसेस बढ़ चुके हैं। एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग क्योंकि नया टॉपिक है ना, जैसे इंडस्ट्रियल में लीन मैन्युफैक्चरिंग है, तो ये नए टॉपिक से भी क्वेश्चंस बनने के पूरे चांस है। अगर हम बात करते हैं कंप्यूटर इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग की, तो G&M कोड्स में कुछ कोड जो हम आपको बताते हैं वो कोड एटलीस्ट याद रखें, है ना, जैसे क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, लीनियर इंटरपोलेशंस के जो हो गए, है ना। उसके सिवा अगर हम बात करें केंट साइकिल होगी, वो भी पूछी जा सकती है। और BLU के जो 4 से 5 तरह के न्यूमेरिकल्स होते हैं, तो ये सारी चीजें आपको करनी चाहिए, जिससे क्वेश्चंस बेहतरीन तरीके से आने के रहते चांस। बल्क मेटल फॉर्मिंग प्रोसेसेस की बात करें तो फेवरेट्स रहते हैं रोलिंग और एक्सट्रूजन, है ना। बाकी तो जैसे हम बात करें तो वहां पर तो रिस्क नहीं लेना चाहिए, क्योंकि रोलिंग, वायर ड्रॉइंग, फोर्जिंग, ये चारों ही जो है इससे बेसिक फॉर्मूला से क्वेश्चंस आते ही आते हैं गेट के अंदर, है ना। और शीट मेटल में ब्लैंकिंग, पंचिंग एंड नंबर ऑफ ड्रॉज कैलकुलेशंस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 2 तो आपको करने ही चाहिए, है ना। और ये बहुत सिंपल चीज है, मतलब इनसे मार्क्स लेना इज वेरी इजी। तो मैं आपको ये बता दूं, प्रोडक्शन जो है वो बहुत स्कोरिंग होता है, प्रोडक्शन इज वेरी स्कोरिंग, ठीक है ना। और जैसे एक होता है हाई वेटेज सब्जेक्ट जो प्रोडक्शन है, पर प्रोडक्शन स्कोरिंग भी है। जैसे आप जब IIT की तैयारी करते थे ना, तो अब फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैं तीनों बराबर नंबर के आते थे, है ना, लेकिन केमिस्ट्री स्कोरिंग होती थी। केमिस्ट्री अच्छी लगे या ना लगे, पर मार्क्स ज्यादा केमिस्ट्री में बच्चों के आते थे, सबसे कम मैथ्स में आते थे, दूसरे नंबर पर फिजिक्स में। तो केमिस्ट्री स्कोरिंग थी, ठीक है ना। तो स्कोरिंग होना मतलब है कि ज्यादा से ज्यादा मार्क्स जिसमें आ जाते हैं।
अब हम बात करें मटेरियल साइंस की, तो मटेरियल साइंस में बहुत लिमिटेड सा पोर्शन गेट वाले पूछते हैं। इंजीनियरिंग सर्विसेज में तो वास्ट सिलेबस है, पर गेट वाले बहुत ही लिमिटेड सा पूछते हैं। और जैसे उसमें सबसे पहला इंपॉर्टेंट टॉपिक है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ यूनिट सेल, और कुछ एलिमेंट्स का आपको पता होना चाहिए कि किस तरह का क्रिस्टल स्ट्रक्चर है। एंड सेकंड आई वुड लाइक टू से पॉइंट एंड लाइन डिफेक्ट। एंड गाइस हीट ट्रीटमेंट प्रोसेसेस में आपको ये पता हो कि कौन से प्रोसेस का आउटपुट क्या होता है, जैसे एनियलिंग है, नॉर्मलाइजिंग है, हार्डनिंग है, क्वेंचिंग है ना, हार्डनिंग बाय क्वेंचिंग। उसके अलावा सरफेस वाली जो प्रोसेसेस है उनकी एप्लीकेशन आपको पता होनी चाहिए, और उनकी आउटपुट मतलब कि किस तरह का स्ट्रक्चर बनेगा, जैसे नॉर्मलाइजिंग एनियलिंग के बाद क्या बनेगा, है ना, कब हमें पियरलाइट कोर्स मिलेगा, कब फाइन पियरलाइट मिलेगा, इस तरह की बातें। आगे हम बात करते हैं लीवर रूल एंड टाई लाइन रूल। इस पर न्यूमेरिकल्स भी मटेरियल साइंस में अब काफी आने लगे हैं। पिछले कुछ सालों में मटेरियल साइंस का वेटेज इंक्रीज हुआ है, एक बार तो 2-2, 3-3 क्वेश्चन भी देखे गए थे, है ना, तो अभी थोड़ा सा इसमें इंक्रीमेंट है। मिलर इंडाइसिस से क्वेश्चंस आने के चांसेस नहीं है, मैं ये कहूंगा। मैंने यहाँ मेंशन इसलिए किया क्योंकि जनरली मिलर इंडाइसिस पे बच्चे बहुत ज्यादा टाइम देते हैं, तो दिस आई विल नोट से कि इंपॉर्टेंट है। ये मैंने जस्ट आपको बताया कि इस पर हम टाइम ज्यादा खराब नहीं करें, क्योंकि अब देखो मैं ये नहीं कह रहा सिलेबस में नहीं है, ऐसे तो आने को कुछ भी आ ही सकता है, बट इंपॉर्टेंट अगर मैं पिछले सालों के वेटेज को देखते हुए बात करूं तो, ठीक है ना। चलिए, तो ये हमने ऑलरेडी बता दिया है आपको। नेक्स्ट हम बात करेंगे इंडस्ट्रियल की। तो इंडस्ट्रियल में अगर हम बात करें तो पर्ट सीपीएम में क्रिटिकल पाथ, उसमें फ्लोट और स्लैक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और क्रैशिंग। इन्वेंट्री का बेसिक मॉडल सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हालांकि 6 मॉडल हम वहां पर पढ़ते हैं, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ईओक्यू मॉडल ही होता है। उसके बाद क्यूइंग के सारे फॉर्मूले हमें याद होने चाहिए, क्या पता किससे क्वेश्चन आए, पर ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन से है, जो पहले 5-6 फॉर्मूला, जैसे वेटिंग लाइन इन क्यू, वेटिंग टाइम इन क्यू, वेटिंग टाइम इन सिस्टम, दे आर मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, ठीक है। उसके बाद लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स में ग्राफिकल और सिंप्लेक्स, ये इंपॉर्टेंट है। सिंप्लेक्स के कुछ इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स होते हैं वही ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे थर्मल साइंसेस। थर्मल साइंसेस में सबसे पहले स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन, दैट इज फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स फॉर ओपन सिस्टम्स, ठीक है। उसके बाद एंट्रोपी के फॉर्मूलाज, जो आइडियल गैस इक्वेशन के लिए, आइडियल गैस के लिए 3 फॉर्मूलाज होते हैं, तो वो 5 जो फॉर्मूलाज हम पढ़ते हैं एंट्रोपी में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, उससे क्वेश्चन आने का बहुत ज्यादा चांस है। और पीवीटीएस डायग्राम्स फॉर प्रोसेसेस फॉर कार्नोट साइकिल, दैट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। एंड मैक्सवेल रिलेशन फ्रॉम थर्मोडायनामिक रिलेशंस, उष्मागति के रिश्ते हैं। चलिए, नेक्स्ट इज प्योर सब्सटेंसेस। आप देखेंगे पिछले कुछ सालों में काफी ज्यादा क्वेश्चंस उससे पूछे जा रहे हैं, दैट इज प्रॉपर्टीज ऑफ स्टीम। अब हम बात कर रहे हैं आईसी इंजन में एयर स्टैंडर्ड साइकिल, सिर्फ ऑटो डीजल ड्यूल के फॉर्मूले याद रख लो। और रैंकाइन साइकिल ज्यादा इंपॉर्टेंट है अगर हम बात करते हैं पावर प्लांट की। और रेफ्रिजरेशन में वीसीआर इज इंपॉर्टेंट, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट साइकोमेट्रिक रिलेशंस आपको तीनों याद होनी चाहिए, उससे डायरेक्टली क्वेश्चंस आते हैं। तो ये वो चीजें हैं जो डायरेक्टली याद करने वाली, मतलब डायरेक्टली आपको करनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं क्लोशियस इनइक्वालिटी से भी न्यूमेरिकल्स जनरली बन जाते हैं, दैट इज कमिंग अंडर सेकंड लॉ। चलिए, अब हम बात करते हैं हीट एंड मास ट्रांसफर की। तो हीट एंड मास ट्रांसफर में कंडक्शन में फिन से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, और इसके साथ साथ जो हम पढ़ते हैं अनस्टेडी स्टेट कंडक्शन, वो तो इसरो का भी फेवरेट रहा, इसरो ने भी बहुत बार उससे क्वेश्चन पूछा है। एक 4.9 सेकंड वाला क्वेश्चन तो हर एग्जाम में ऑलमोस्ट आया हुआ है ना। रेडिएशन नेटवर्क्स, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। फिर जैसा मैंने ऑलरेडी कहा, लंप्ड हीट एनालिसिस इज द अनस्टेडी स्टेट कंडक्शन, जो मैं बोल रहा था। क्रिटिकल रेडियस ऑफ इंसुलेशन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट इन कंडक्शन। और उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो स्टीम जनरेटर एंड जो हम पढ़ते हैं कंडेंसर, दैट इज इन हीट एक्सचेंजर्स, इज वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो जो फॉर्मूलाज हैं तीनों तरह के, है ना, प्लेट्स के साथ साथ सिलेंडर, है ना, और कन्वेक्शन में केवल फ्लैट प्लेट का लेमिनार वाला केस इज मोर इंपॉर्टेंट, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करें फ्लूइड मैकेनिक्स में, तो प्रॉपर्टीज में से एक क्वेश्चन आता ही आता है हर साल, है ना, तो वो अच्छे से करके जाओ। जैसे मैंने कहा, अगर आपने सोच लिया फ्लूइड मैकेनिक्स मेरे को छोड़ दी, वैसे तो क्यों ही छोड़ोगे, अच्छा सब्जेक्ट है, फेवरेट सब्जेक्ट होता है। पर अगर किसी को नहीं आता तो वो एटलीस्ट कुछ बेसिक टॉपिक्स, जैसे प्रॉपर्टीज से क्वेश्चन आना ही है, तो वो चैप्टर अच्छे से कर ले। बर्नौली इक्वेशन और कॉन्टिन्यूटी के जो कंबाइंड न्यूमेरिकल्स आते हैं वो कर ले, है ना। बाउंड्री लेयर की थिकनेस हो गई, मेजर एंड माइनर लॉसेस हो गए, प्रेशर का मेजरमेंट हो गया, ये कुछ ऐसे टॉपिक है जहां से क्वेश्चन आने ही आने हैं, है ना। अब स्टैटिक्स में जनरली एक्सेलरेशन पूछा जाता है, और एक क्वेश्चन डायमेंशन एनालिसिस से भी आजकल रहता है, ठीक है ना। नेक्स्ट वी विल, ओके, दिस इज अबाउट द टेक्निकल सब्जेक्ट्स, ठीक है।
तो हमने इसके साथ सभी टेक्निकल सब्जेक्ट्स के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स देखे। तो एग्जैक्ट नंबर में भी 50 से थोड़ा कम ज़्यादा हो, ज़्यादा ही होगा थोड़ा सा, बट इट्स फाइन। मतलब जैसे अगर मैं टॉपिक्स की बात करूँ तो मैंने फिर चैप्टर नहीं लिए, टॉपिक्स लिए, इस चीज़ को भी देखिएगा। तो गाइज दीज आर द थिंग्स, और बाकी ऑल द बेस्ट फॉर द एग्जाम तो हम बोलते ही रहेंगे, आपको भी मिलना रहेगा। एंड गाइज इसके साथ ही जैसा मैंने आपसे बोला, और भी अगर आप किसी चीज़ में किसी भी चीज़ पर सेशन चाहते हैं, यू कैन कमेंट, और मेरी कोशिश रहेगी कि मैं आपको और भी कुछ चीज़ें लेके आऊँ आप लोगों के लिए लाइव सेशंस में भी। जैसे थ्योरी क्वेश्चंस में बच्चों को बहुत दिक्कत आती है, जैसे कुछ ऐसे ऐसे चीज़ें पूछ ली जाती है कि बताओ इसमें से कौन से वेल्डिंग प्रोसेस का टेम्परेचर सबसे हाई होता है। तो इस तरह की कुछ चीज़ें भी हम लेके आएंगे आप लोगों के लिए, ताकि यू कैन गेट द बेनिफिट ऑफ दीज सेशंस इन द थ्योरी क्वेश्चंस एज वेल, जहाँ पे जनरली आप लोग फंसते हैं, क्योंकि हम न्यूमेरिकल्स की अच्छी प्रैक्टिस कर लेते हैं बट थ्योरी में फिर फंस जाते हैं। तो उसको फंसने से बचाया जाएगा आपको, ठीक है। तो आज मैं यहीं पर रोकूंगा सेशन, है ना, हम मिलेंगे। और इफ यू विल से आई विल कम अप विद इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर मैथमेटिक्स एंड एप्टीट्यूड एज वेल, ठीक है। और ऐसा अगर आप चाहेंगे तो वी कैन हैव सच सेशन फॉर गेट एक्सी एज वेल। चलिए मिलते हैं फिर, गुड बाय फॉर दिस पर्टिकुलर सेशन।